हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे गुरु जी। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी हरे भक्तों को। कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सकल प्रभु जी का धन्यवाद प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव का धन्यवाद प्रणाम। सबको स्वागत है। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे हरे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। किसी का माइक चालू है? ओके। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। श्रील प्रभुपाद जी का 13वां दिन है। तो आज हम सबको 12 बजे तक उपवास रखना है। सबसे पहले मेरे चला। और आज हमको माला भी इसी भाव से करनी है कि श्री प्रभुपाद जी ने जो हमारे लिए किया है उसको याद करना है। तो कृतज्ञता अर्पण करने का आज का दिन है। कृतज्ञता का अर्थ है कि जब कोई हमारे ऊपर असामान्य रूप से दया करता है तो उस दया के प्रति हमें आदर व्यक्त करना चाहिए। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि कृतज्ञता के बिना हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते, ना हम जप कर सकते हैं। अगर जपा करते समय भी अगर कृतज्ञता नहीं है तो हमारा जपा भी यांत्रिक होगा, मैकेनिकल होगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में भी भाव कृतज्ञता का ही होता है। और कृतज्ञता ही वह चीज है जिससे व्यक्ति का हृदय कोमल बनता है और भगवान का नाम हमारे हृदय में प्रवेश कर पाता है। श्रील प्रभुपाद जी ये भगवान के शक्तावेश अवतार थे जिन्होंने पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार किया। और आज कल परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज प्रवचन दे रहे थे तो 8 से 10 हजार वैष्णव पंडाल में बैठे थे। और उस समय महाराज कह रहे थे कि जगन्नाथ जी है, इनकी महिमा का प्रसार है वह श्रील प्रभुपाद जी ने किया अमेरिका में और अलग अलग देशों में। और आज जगन्नाथपुरी में इतने भक्त आए हैं, ये श्रील प्रभुपाद जी के ही प्रचार का एक भाग है। तो हमारे लिए श्रील प्रभुपाद जी है, इनका स्मरण करना, इनके बारे में सुनना, इनके बारे में कहना और इनका हर एक व्यक्तिगत संबंध को
स्मरण करते हुए कृष्ण भावना में आगे बढ़ना, यही हमारा कार्य है। और कृतज्ञता से ही व्यक्ति का जपा है वो अच्छा होता है। जप करने की मानसिकता कृतज्ञता से शुरू होती है। और कृतज्ञता का मूल अर्थ यही है कि जब जब हम जप करेंगे, जब जब हम कथा सुनेंगे, जब जब हम भगवान की सेवा भी करेंगे, तो उस समय हमें स्मरण करना है कि सबसे बेस्ट चीज मुझे प्राप्त हुई है तीनों जगत की, और इसका सारा श्रेय मैं श्रील प्रभुपाद जी को देता हूँ। और आज का ही दिन था जिस दिन श्रील प्रभुपाद के अनेक शिष्य उनके लिए रो रहे थे, क्योंकि आज के दिन ही वो छोड़कर चले गए थे इस संसार को, वृंदावन धाम में। तो आज हम वो लीला भी आपको बताएंगे जब श्रील प्रभुपाद जी है इस शरीर छोड़ने की अवस्था में थे, पितामह भीष्म की तरह। और मरते समय भी वह अपने गुरु के लिए इतने समर्पित थे वो, कि मरते समय व्यक्ति किसी को याद नहीं कर पाता है, लेकिन वह अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षा को याद कर रहे थे। तो व्यक्ति प्रामाणिक है ये कैसे पता चलेगा? जब वह मरणासन्न अवस्था में होगा, है ना, तब व्यक्ति की प्रामाणिकता झलकती है और पूरी दुनिया को दिखती है। वर्तमान अवस्था में हम जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है। लेकिन जब हालत बहुत विपरीत हो जाती है और शारीरिक रूप से हमको नोटिस मिलती है कि अभी जाना होगा आपको, और उस समय इतनी भावनाएं उमड़ आ जाती है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, और उस समय भी श्रील प्रभुपाद जी ने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपना शरीर छोड़ दिया वृंदावन धाम में। तो इसलिए जप करते समय भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें जो प्राप्त करके दिया है उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूं, और जीवन के किसी भी अवस्था में मैं हमेशा उनसे प्रामाणिक बना रहूं, और जो उन्होंने मेरे लिए किया है उसको मैं हमेशा याद रखूं। तो आज हम श्रील प्रभुपाद जी से यही प्रार्थना करते हैं कि कोई भी परिस्थिति जीवन में आती है तो मैं तुरंत कोई निर्णय न लेते हुए श्रील प्रभुपाद जी की दया को याद करूं, क्योंकि हम वह चीज भूल जाते हैं और हम तुरंत कोई भी निर्णय लेकर चले जाते हैं, या फिर हम ये सोच ही नहीं पाते हैं कि मेरी भक्ति का स्रोत क्या है। तो मेरी भक्ति का स्रोत श्रील प्रभुपाद जी ही थे, श्रील प्रभुपाद जी हैं, और श्रील प्रभुपाद जी ही रहेंगे। उन्होंने ऐसी घर का निर्माण किया जिसमें पूरा विश्व रह सकता है। और कल हम देख भी रहे थे कि भक्तों का इतना सैलाब जगन्नाथपुरी के तट पर पंडाल बना था, पूरा रेती था सब जगह पर,
उस रेतियों में भक्तगण बैठकर महाराज की कथा सुन रहे थे और सबके गले में माला थी, सब कोई वैष्णव तिलक धारण करके वहां पर महाराज की कथा सुन रहे थे। तो और सब लोग हैं वह चाय कॉफी प्याज लहसुन न खाते हुए एक शुद्ध जीवन जी रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। सबसे बड़ा चमत्कार इस दुनिया में ये है कि व्यक्ति की बुरी आदतें छोड़ते हुए एक अच्छा जीवन जीने का वो निर्णय भी लेता है और उस निर्णय को निभाता भी है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है जो श्रील प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। और आज जाने के पश्चात भी 50 साल होने को आए, श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन धाम को छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी जब भक्तगण उनका स्मरण करते हैं जिन्होंने उनको देखा भी नहीं है, तो भी उनके प्रति वह समर्पित होने की इच्छा रखते हैं। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। किसी को न देखते हुए, किसी की केवल महिमा को सुनकर व्यक्ति अपने जीवन को बदलने का निर्णय लेता है। तो इसलिए आज का ही दिन था जब श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन धाम में अपने शिष्यों से घिरे हुए थे। उनके सारे शिष्य है वह उनके बगल में ही बैठे थे और सबको पता था कि श्रील प्रभुपाद जी अभी इस संसार को छोड़ने वाले हैं। और आप सोच सकते हो उनका पूरा आध्यात्मिक जीवन उनके ऊपर ही आश्रित था। उनके बिना हम कैसे भक्ति करें, यही सोचकर सब लोग दुखी हो रहे थे। और उसी समय जब श्रील प्रभुपाद जी शाम के समय अपना शरीर छोड़ते हैं, तो कई शिष्यों को ऐसा लगता है कि भी एक खालीपन का अनुभव होता है, लेकिन कुछ शिष्य है अपने गुरु की कृतज्ञता को याद करते हुए अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं, है ना। ऐसे कई शिष्य है श्रील प्रभुपाद जी के जो पूरा समर्पित हुए हैं, उनकी आज्ञा का दिन रात पालन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। तो एक भक्त की कितनी बड़ी किमिया हो सकती है कि वह एक व्यक्ति को प्रेरित करके उसके द्वारा कई लोगों को कृष्ण भावना में जोड़ देता है। ये सारा चमत्कार श्रील प्रभुपाद जी का है। और जितना हम उनकी कृपा को याद करेंगे उतना कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो जप करते समय हमेशा हमको याद रखना है कि आज श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिन है और आज मैं उनको प्रसन्न करना चाहता हूँ। आज मैं उनको सुंदर उपहार देना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे दूं? तो एटलीस्ट हम आज तो अच्छा जप करके उनको प्रसन्न करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 प्रभुपाद हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, गुरु जी दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। नमो शुभदाय कृष्ण।